सो जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 233 के लीक्स आ चुके हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जिस हिसाब से इस फाइट ने क्रेजी ट्विस्ट लिया है मेरा तो दिमाग ही हिल गया। पहले ये फाइट चल रही थी 1-on-1, अब ये फाइट चल रही है 3-on-1। आई नो कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज साउंड कर रहा होगा, बट जब इस चैप्टर की लीक्स पहली बार मैं पढ़ रहा था तो मैं भी आप जितना ही कंफ्यूज था। सो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, डायरेक्ट स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है जहां से प्रीवियस चैप्टर की एंडिंग हुई थी, जहां पे मोरागा ने गोजो को चेस्ट पे स्लैश कर दिया था, जहां पे उनके कलीग्स को देख के उन सबकी फट के हाथ में आ जाती है कि गोजो के साथ ये क्या हो गया। जहां पे यूजी कमेंट करता है कि अगर स्टिल मोरागा ने गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया होगा, बट स्टिल गोजो के पास चांस है कि वो अपने आप को हील कर पाए। यहाँ पे शोको थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि वो ये नोटिस करती है कि गोजो की जो हीलिंग एबिलिटी है वो काफी स्लो हो गई है। जहाँ पे शोको एक चीज को और मेंशन करती है कि अब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है क्योंकि उसने रेड टेक्निक का भी यूज कर लिया है, बट जो आउटपुट निकल के आ रहा है उस कर्स टेक्निक का वो बहुत ही लो है, जो कि दोनों के लिए काम करता है। दैट मीन्स कि जो आउटपुट गोजो का आ रहा है वो भी लो है एंड जो सुकुना का आ रहा है वो भी लो है। अब बहुत सारे फैंस को ये लग रहा था कि ये गोजो का लास्ट चैप्टर होगा। इनफैक्ट गोजो को खुद ये लगता है कि वाकई में मैं ये फाइट को हार जाऊंगा, एंड वो तुरंत उसको एकदम से टोची फुशिगारा की याद आ जाती है। अब इस फाइट में एक चीज की बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है, वो है टाइम। दोनों के पास कम टाइम है। सो गोजो ये जानता है, सो गोजो मोरागा के ऊपर रश करता है एंड वो उसको एक पंच मारता है जिससे मोरागा काफी डिस्टेंस कवर करते जाता है। जहां भी गोजो ये ट्राई करता है, जब मोरागा उससे दूर होता है वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करता है ताकि वो अपनी बर्नआउट कर्स टेक्निक को वापस लेके आ पाए। क्योंकि आउटपुट बहुत कम है इसलिए वो उसको रिवर्स कर्स टेक्निक का ज्यादा यूज करना होगा ताकि उसकी एनर्जी वापस आ पाए। हमें नेक्स्ट सीन में ये पता लगता है कि सुकुना वापस आ गया है। जब वो अनकॉन्शियस हुआ था अब उसने अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर लिया है एंड वो रैबिट होल का यूज करता है ताकि वो वहां से एस्केप कर पाए। अब गोजो एकदम से ये नोटिस करता है कि सुकुना मोरागा को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब मोरागा ने उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है जिससे मोरागा की ऑफेंसिव एबिलिटी काफी बढ़ गई है। तो सुकुना उस चीज को बचा के रखना चाहता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में सुकुना एक फायर एक्सटिंग्विशर गोजो के ऊपर फेंकता है, बट गोजो उस चीज को वहीं पे तुरंत ब्लास्ट कर दिया है जिससे एक स्मोक वॉल खड़ी हो जाती है एंड कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मोरागा रेडी होता है गोजो को मारने के लिए, बट तुरंत सुकुना एकदम से उनके बीच में आ जाता है। यहाँ पे सुकुना एक और न्यू टेक्निक का यूज करता है, द पियर्सिंग ब्लड अटैक, एंड वो गोजो को हिट कर जाती है क्योंकि गोजो मोरागा का अटैक रोक रहा होता है। जहाँ पे सुकुना को एक एडवांटेज दिखाई देता है, एक अपॉर्चुनिटी, एंड वो अपना पियर्सिंग ब्लड से गोजो को डैमेज कर देता है। जहाँ पे गोजो को ये दिखाई देता है कि सुकुना यही नहीं कि सिर्फ वो मोरागा को बचाने की कोशिश कर रहा है बल्कि वो दोनों सेम टाइम पे अटैक कर रहे हैं। जहाँ पे गोजो ये रियलाइज करता है कि सुकुना शिनिगामी इसको यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि उस पे बेटर रिसोर्सेज है मुझसे ज्यादा। दैट मीन्स कि बेटर टेक्निक है। गोजो को एक चीज ये मालूम पड़ जाती है कि मोरागा को मेरी रेड रिवर्सल कर्स टेक्निक को अडेप्ट करने के लिए काफी टाइम लगने वाला है। बट जब तक गोजो ये सोच रहा होता है सुकुना उसको वही रोक दे। वो ये कहता है कि तुम इस चीज को गलत मत समझो गोजो, ये फाइट अब 2v1 नहीं रही है, ये फाइट हो चुकी है 3v1 एंड सुकुना एक और शिनिगामी को समन कर देता है। अब मुझे नहीं पता कि ये शिनिगामी कौन सा शिनिगामी है क्योंकि 10 शैडोज टेक्निक्स में ऐसा तो कोई शिनिगामी था ही नहीं। इनफैक्ट हो सकता है कि ये 9th शिनिगामी हो जो हमने कभी भी देखा ही नहीं। ये सब एक स्पेकुलेशन है, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर नेक्स्ट सीन में सुकुना उन दोनों शिनिगामी के बीच में खड़ा होता है जिससे ये रिवील हो जाता है कि अब ये फाइट 3-on-1 हो चुकी है। जहाँ पे गोजो सुकुना को टीज करता है कि यार तुम मुझे एक बच्चे की तरह लग रहे हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं बीच में। एंड अगले सीन में गोजो के लिए परेशानियां बहुत बढ़ने वाली थी क्योंकि तीनों गोजो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पे सबसे पहले मोरागा आता है उस पर अटैक करने के लिए, बट वो उसको डॉज कर लेता है। यहाँ पे जब गोजो डॉज कर रहा होता है तभी एकदम से सुकुना शैडो से अपीयर होता है। वो फिर से पियर्सिंग ब्लड अटैक का यूज कर रहा होता है, बट स्टिल गोजो हैज मैनेज्ड टू डॉज इट टू। यहाँ पे गोजो एकदम से मोरागा के पीछे पहुंच जाता है एंड वो अपना रेड रिवर्सल को यूज करता है ताकि वो मोरागा को डैमेज दे पाए, बट मोरागा को इससे चिंदी फर्क भी नहीं पड़ता। जहाँ पे गोजो ये सोचता है कि मुझे मोरागा को एक सिंगल शॉट में ही मारना पड़ेगा। वो ये डिसाइड करता है कि वो अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक का यूज करेगा एंड वो एक ब्रांड न्यू स्माइल देता है एंड यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आप सुकुना को फ्रॉड कहोगे कि या फिर नहीं, बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये फाइट 3-on-1 में कैसे बदल गई। टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ये लग रहा है कि गेके अकातामी इस चीज को काफी लंबा खींच रहा है, बट
एनीवे ये इस चैप्टर को पढ़ के तो ये मालूम पड़ रहा है कि गोजो का लेवल ही एक अलग ही लेवल पे है। मतलब अब जब फुल ट्रांसलेशन आएगी तब हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वाकई में रियलिटी में क्या हो रहा है। सो मैं फ्राइडे का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर ड्रॉप होता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आई एम सॉरी कि मैं पुरानी वाली वीडियो चैप्टर के ऊपर नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। सो बट हाँ, जाने से पहले एक चीज़ के लिए और शुक्रिया, 29,000 सब्सक्राइबर के लिए काफ़ी का शुक्रिया। बट अगर 30,000 भी हो जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा। सो मैं आपको मिलता हूँ एक और ऐसी जुजुत्सु काइसेन के ऊपर वीडियो के ऊपर। अंटिल सायोनारा।